मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने गृह क्षेत्र बख्तियारपुर में सीढ़ी घाट पर मां गंगा के लौटने के इंतजार में है। पर मुख्यमंत्री के बुलाने के बाद भी मां गंगा की धारा वापस नहीं लौटी। बख्तियारपुर शहर से 5 किलोमीटर दूर जा चुकी मां गंगा को वापस लाने के प्रयास में अधिकारी भी जुटे हैं। अब समस्या यह है कि बिना गंगा की लहरों के गंगा रिवर फ्रंट का सपना भला कैसे पूरा हो। बख्तियारपुर के सीढ़ी घाट को मरीन ड्राइव बनाने का सपना मुख्यमंत्री के दिल के बहुत करीब है। उनका बचपन सीढ़ी घाट पर गंगा की लहरों से खेलकर बीता है। धीरे धीरे गंगा में सिल्ट जमा होता गया और आज गंगा की लहरें बख्तियारपुर शहर से 5 किलोमीटर तक दूर चली गई। अब मां गंगा की धारा को सीढ़ी घाट तक वापस लाना अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री के पुश्तैनी घर से कुछ 100 मीटर की दूरी पर सीढ़ी घाट के ब्यूटिफिकेशन का काम जोर शोर से चल रहा है। निर्माण कंपनी ने सीढ़ी घाट पर पुरानी सीढ़ी को मिट्टी से ढक दिया, नई सीढ़ी बनाई गई, लेकिन मां गंगा फिर तट को छोड़कर दूर चली गई। मुख्यमंत्री ने पिछले दौरे में अधिकारियों को मिट्टी से ढकी सीढ़ी को फिर से खोलने के निर्देश दिए थे। अधिकारियों ने गंगा की मुख्य धारा को घनसूरपुर से चैनल बनाकर लाने का प्रयास किया, लेकिन तीखा मोड़ होने के कारण गंगा की तलहटी में सिल्ट जमा होने से नहर में गंगा का पानी नहीं लौटा। अधिकारियों ने इस तीखे मोड़ को कम करने का प्रयास किया, लेकिन उनका यह प्रयास भी अधूरा रहा। अब अधिकारी घोसवारी से गंगा की मुख्य धारा को सीधे सीढ़ी घाट पर लाना चाहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि रामपुर से एक और मोड़ होने के कारण गंगा नदी में सिल्ट जमा होने को नहीं रोका जा सकता। अधिकारियों को सिल्ट की उड़ाही के लिए हर साल रिवर फ्रंट की तलहटी को साफ रखने के लिए काफी मशक्कत करनी होगी। अधिकारियों की थोड़ी सी लापरवाही से गंगा फिर अपनी पुरानी धार में लौट सकती है। यही डर अधिकारियों को बार बार चैनल बदलने के प्रयोग के लिए मजबूर कर रहा है। नीतीश कुमार हर बार बख्तियारपुर आने पर रिवर फ्रंट का निरीक्षण करना नहीं भूलते। उनके आने से पहले चैनल का पानी रोककर रिवर फ्रंट चालू कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री के जाते ही फिर गंगा अपनी पुरानी धार में लौट आती है। हालत यह है कि आज बच्चे इन घाटों की सूखी रेत पर क्रिकेट खेलते दिख जाते हैं। निर्माण कार्य में विलंब होने से प्रोजेक्ट लागत भी कई गुना बढ़ गया है। वहीं मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट भी अधिकारियों की लापरवाही से दम तोड़ रहा है। भविष्य में इनका पानी नहीं रहेगा जब तक गंगा माई अपने नहीं आवेंगे, जब तक इनका पानी नहीं रहेगा कभी नहीं। ये प्रोजेक्ट खाली खत्म है। प्रोजेक्ट 70-80 के बाद गंगा बहती थी और गाद धीरे धीरे जमा हुआ, तो वह सरकार की ड्यूटी बनती थी कि 70-80 के बाद हम उसको गाद को निकासी करें। सरकार का क्या प्रोजेक्ट है, हम लोग आम जनता गरीब आदमी हैं, हम लोगों को इससे कोई विशेष मतलब रहता नहीं है। सीढ़ी को खोद रहा है फिर निकाल रहा है। करोड़ों रुपया का प्रोजेक्ट था, आप उसमें 1 करोड़ लगा दिए। गंगा की धारा को एक बार लाए मोड़ के, फिर पूरे भर गया, फिर जमाव का खाली पानी है। सीढ़ी घाट को जो ढका गया है उसको मुख्यमंत्री बोल के गए हैं कि इसको खोल देना है, सीढ़ी को, इस सीढ़ी को खोल देना है। उस सीढ़ी को खुलेगा तो जब बाढ़ आएगी ज़्यादा पानी फिर गांव में, मेरा बख्तियारपुर गांव में प्रवेश करेगा। मुख्यमंत्री आते हैं तब तो पानी दिखता है। हाँ, उस समय पता नहीं कैसे फिर पानी चला आता। पानी तो मुक्ता है हमारे यहाँ गंगा जी में 2 ही टाइम मिलेगी, वो बरसात के समय में, सावन भादों के समय में, अन्यथा पानी तो नदारत है। गंगा जी का पानी मिलता नहीं है। प्रोजेक्ट सही से शुरू हुआ ही नहीं तो पानी आवेगा कहाँ से। पहले से सीढ़ी था, मुख्यमंत्री जी आए और बोले कि इसको हम पहले यहाँ पर सीढ़ी में स्नान करते थे, सीढ़ी वैसा ही बना दिया जाए। तो बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो बनेगा तब ना। सीढ़ी को तो पूरी तरह मिट्टी से ढक दिया गया है। उसको फिर सुनते हैं कि इसको हटाया जाएगा। अधिकारी लापरवाही बरते, मुख्यमंत्री जैसा चाह रहे हैं वैसा लापरवाही अधिकारी लोग होने नहीं दे रहे हैं। ये प्रोजेक्ट आने के पहले यहाँ सीढ़ी बनाया गया, उसमें करोड़ों की लागत लगा, लेकिन उसको फिर ढक दिया गया। जब आपको यही प्रोजेक्ट लाना था तो आप सीढ़ी क्यों बनाए। मुख्यमंत्री आते हैं तो पानी खोल दिया जाता है, फिर अपना चले गया, यानी मुख्यमंत्री गए तो फिर अपना धार खत्म हो गई। चैनल को खोल दिया जाता है, उस समय पानी रहता है। जब मुख्यमंत्री चले जाते हैं तो फिर पानी वैसे को वैसे रह जाता है। पहला जो चैनल था धनसुखपुर से था और दूसरा घोसवरी से दिया गया है। अभी घोसवरी से आ रहा है। हाँ, अभी घोसवरी से आ रहा है। कुछ 100 मीटर की बात तो पानी एकदम नहीं है, सूखा हुआ है। हाँ, तो सूखा हुआ सूख जाता है। तो मुख्यमंत्री जी का एक छोटा सा प्रयास है कि उस पुनः धारा को कैसे हम जीवित करें जो विलुप्त हो गई है, और उसमें थोड़ा मेहनत लगेगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा। कई बार मैंने कहा
कि माँ गंगा को मोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि अधिकारी हो सकता है उसका सर्वे न कर पाए हों, उस धारा को कहाँ से कहाँ कनेक्ट करना है इसका सर्वे पर्याप्त रूप में न कर पाए हों, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है और एक मानवीय भूल भी हो सकती है।